हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन होती है कि यार भाई हम कॉलेज में आ गए हैं और घर वाले बोल रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए, या आपका खुद का मन है कि कैसे स्टार्ट करना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही बताऊँगा कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए यूपीएससी की प्रिपरेशन। एंड आपको मतलब लाइक अगर आप ट्वेल्थ में हैं, ठीक है, अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो भी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए उसके बाद भी। वैसे बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है ट्वेल्थ में, स्टार्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा मेरे हिसाब से। तो ट्वेल्थ के बाद से जस्ट एक साल पहले आप अपना कॉलेज वॉलेज देखे कुछ महीने, फिर उसके बाद करना चाहिए। चलिए कोई नहीं, हम बताते हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या है कि अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। अब बेसिकली लोग क्या सोचते हैं कि जो एग्ज़ाम लाइक प्रीलिम्स हो गया आपका, ये मेंस हो गया और ये इंटरव्यू हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, तो यही सोच के चलते हैं कि बस ये तीन हैं, ठीक है। और बट इन सब के ना अंदर का नहीं देखते कि लाइक जैसे प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, बेसिकली सिलेबस, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग में गलती क्या करते हैं, लाइक आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, ठीक है, वो जो करा रहे होंगे आप वहीं से बस स्टार्ट करते हैं, अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ठीक है, जो वो करा रहे हैं आप वही आप करते रहते हैं। लेकिन आप कभी खुद से सिलेबस वगैरह नहीं देखेंगे, ठीक है, लेकिन आप खुद से सिलेबस नहीं देखोगे, ना ही पीवाई क्यू देखोगे। तो ये मिस्टेक मत करना, ये मैंने खुद की थी। लाइक जैसे अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना यूपीएससी प्रिपरेशन, आपने कोई कोचिंग ले लिया, लाइक कोई सी भी कोचिंग ले लिया, अब देखिए वो तो कराएंगे ही कराएंगे, जो उनका चल रहा है वो तो अपने टॉपिक वाइज कराते रहेंगे, सब्जेक्ट उठा के कोई ना कोई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अपना खुद से एक सिलेबस प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है, वो यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर वेबसाइट पे नहीं मिले तो मतलब किसी ने कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, बहुत लोगों के पास होगा, पीडीएफ कहीं से डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना, ठीक है। तो आप क्या करना, लाइक जैसे सिलेबस निकालोगे एंड उसके साथ साथ अपने पी वाई क्यूज़ निकालना। आप उन दोनों को देखते रहना, ठीक है। लाइक पी वाई क्यू हो गया आपका और आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। आप उन दोनों को देखते रहिए, समझिए एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है, ठीक है। ठीक है, सिलेबस में देखिए कितना कितना है और क्या क्या वेटेज है, ठीक है। एक सब्जेक्ट्स देखिए क्या क्या है, मेन सब्जेक्ट समझिए, कोर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं वो सब समझिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपकी यही करना है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम को समझिए, ठीक है, एग्जाम का फॉर्मेट समझिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ठीक है, पूरा पैटर्न समझिए क्या क्या होता है, कितने कितने मार्क्स का होता है, कितने कितने वो होता है। स्टार्टिंग एक दो महीने आराम से दीजिए, सिलेबस और पी वाई क्यूज़ देखिए। ये है नहीं कि अभी से ही सब, और देखिए कभी भी जल्दी मत करना। लाइक मैंने क्या करा था ना, मैं सोचता था जैसे मेरे को ना क्लास में कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाइक जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री में कुछ मेरे को पढ़ा रहे थे तो मेरे को वो समझ नहीं आ रहा था, मेरे दिमाग के पार जा रहा था। तो मैं ना दूसरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाने लगा, ठीक है। और दूसरे यूट्यूब चैनल पे कुछ और बता रहे थे, कहीं से और कुछ देखने लग गया वीडियो, खुद सेल्फ स्टडी करने लग गया, जो कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो सबसे बुरी गलती यही होती है, ठीक है, कभी भी ये मत करना, जो वो करा रहे हैं क्लास में वो करते रहना और कुछ अपना दिमाग लगा दे रहना, ठीक है। और क्योंकि देखिए ऑब्वियस ही बात है, आप कोई सी भी कोचिंग लोगे वो कराएंगे तो यूपीएससी से रिलेटेड ही ना, सिलेबस से रिलेटेड ही ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देना। सिलेबस हो गया तुम्हारा और अपना आपका पीवाई क्यू हो गया, ठीक है। इन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मेन है, मेन, ठीक है, समझ लो। मैंने स्टार्टिंग में ये गलती की थी, ठीक है। अब तो खैर मैं सिलेबस और पीवाई क्यू में ज़्यादा फोकस करता हूँ। बाकी ये अब कोई कोचिंग वगैरह, जैसे मैं कोई प्रमोट तो नहीं कर रहा, अगर आपको कोचिंग वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है। मैं बता दूंगा सबसे चीप, सबसे सस्ते उसमें बताऊंगा, ठीक है। पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई कोचिंग मेरे कहने से ज्वाइन कर लो, सेल्फ स्टडी करनी सेल्फ स्टडी कर लो। बस ये है कि सिलेबस और पी वाई क्यू में ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये गलती मैंने की थी तो ये वाली नहीं करनी है, ठीक है। अब है क्रिएट अ स्टडी प्लान, ठीक है। अब आपने इसमें से पढ़ ही लिया होगा, सेट अ क्लियर गोल, डिफाइन योर गोल्स, टारगेट ईच अदर, ये सब, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, हम लोग रोज़ प्लान बनाते हैं कुछ ना कुछ। लाइक हम एक प्लान बना लिया, देखिए एक होता है कि दिमाग में बनाना, ठीक है, एक होता है कहीं लिख के बनाना। मैं लिखने वाले से ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। लाइक प्लान्स जो मैं खुद फॉलो करता हूँ मैं बताता हूँ, देखो। आप क्या करते हैं ना, आप लोग चलो माइंड में आपने बना लिया प्लान को, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, डायरी लीजिए कोई भी, या फिर कोई प्रिंटर पेपर्स आते हैं, प्रिंटर पेपर्स ले लो, अपना डेली का टारगेट सेट कर दो, लाइक, ठीक है। अपना डेली का बनाना, लाइक जैसे मैं बताता हूँ, ये हो गया आपका, जैसे आपने एक पेपर लिया, उस पर टॉपिक लिखा कि कल मैं ये करूँगा, ठीक है। बस ये मत गलती करना कि इस टाइम पे इतना करूँगा, इस टाइम पे इतना करूँगा, ये सबसे सबसे बड़ा पागलपन है, ठीक है। ये तो बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है, अपना स्टडी प्लान बनाना है, ठीक है। अब आप अपने स्टडी प्लान अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, लाइक जैसे आप कॉलेज में हैं, ठीक है। अब आप शाम को आए, ठीक है, स्नैक टाइम आपने सोचा कि यार चलो आज स्नैक स्किप कर देता हूँ, मैथ्स में नहीं जा रहा, ठीक है। अगर आप रूम लेके पढ़ रहे हैं बाहर, ठीक है, आपने सोचा आज स्नैक नहीं खा रहा हूँ, चलो एक काम करता हूँ, आप 1 घंटा ना अपना
एक टॉपिक जो आपने बनाया होगा, एक प्लान टारगेट किया होगा रात सोने से पहले, हमेशा क्या करना है, जैसे आप कल मतलब जैसे कि आज आपका पूरा दिन निकल गया, आज आपने चलो कुछ नहीं पढ़ा, मान लो आप कुछ नहीं पढ़ा, अब आप सोच रहे हैं कि कल से पढ़ूंगा। तो आप क्या करना है, एक डायरी लेनी है या जो पेपर मैंने बताया लेना है, उसमें लिखना है कि कल कल आप क्या क्या करोगे, और आपको खुद पता है कि आपका किस टाइम फ्री रहता है, ठीक है। आप सोचोगे कि स्नैक टाइम फ्री है, स्नैक का टाइम 1 आवर या आधा घंटा जितना भी होता है निकाल लूँगा, शाम को आऊँगा घर पे, मतलब शाम को रूम पे आऊँगा या हॉस्टल रूम पे आऊँगा, अपना 2-3 घंटे कहीं नहीं गए, निकाले आराम से, आधा घंटा रेस्ट किया या 20-25 मिनट रेस्ट किया, नैप लिया, अपना स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, 1-2 घंटे लगातार पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद सोने से पहले आधा घंटा पढ़ लिया, आधा 1 घंटा, क्योंकि देखिए कॉलेज के टाइम पे 3 to 4 आवर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है, बल्कि आपके पास 3 ईयर है, और अगर आप 3 ईयर लगातार, देखो मेन बात घंटे मैटर नहीं करते हैं, मेन बात कंसिस्टेंसी मैटर करती है, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं सोचता था कि यार जल्दी मतलब जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, सब चीज़ें कवर कर लूँगा, टेंशन में था कि 3 साल में कैसे पढ़ूँ, ये पढ़ूँगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या हुआ, इससे मेरा 1 ईयर पूरा वेस्ट हो गया, ठीक है। ये पूरा वेस्ट हो गया 1 ईयर, ठीक है। इस बीच बहुत बहुत भी कुछ हुआ था, मैं खुद अपने टीचर को परेशान करता था, जो मेरे मेंटोर थे, उन्हें मैं फालतू में कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो कि बहुत बड़ी गलती करी थी मैंने, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अपना प्लान सेट करके रखो पहले से ही, और हड़बड़ाना नहीं है, जल्दीबाजी कहीं नहीं भाई, बिल्कुल जल्दी मत करो। 3 साल आपको खुद नहीं पता चलेंगे कब निकल गए, ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी करते रहोगे। आराम आराम से पढ़ो, 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, जो कि बहुत है। आप पूरे दिन में 3-4 घंटे निकाल दोगे, लाइक सुबह सो के उठ रहे हो तो वो निकाल लोगे 1 घंटा, ठीक है, जल्दी उठ लो, क्या जा रहा है, बहुत ठीक है। तो ये करना है। फिर क्या करना है, देखिए ये प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स, फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये ठीक है। लाइक जैसे क्या करना है ना, आपने जैसे पैटर्न वैटर्न सब समझ लिया, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, पीवाईक्यू देख लिया। जब आप सिलेबस और पीवाईक्यूज वगैरह देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से ज़्यादा कोर सब्जेक्ट हैं, कहाँ से कितना आ रहा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि कोर सब्जेक्ट आपको पता ही है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ पे लिखा नहीं है, रुक जाओ, है ना। तो क्या करना है आपको, क्या करना है, अब अपने अकॉर्डिंग पहले कोर सब्जेक्ट कवर करने हैं, ठीक है। चलिए ये तो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बाद में बना लूँगा, कोई नहीं, आपको बस मैं बता रहा हूँ, एक अपना प्लान बना लिया, ठीक है। अब आपको वही खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से उठाना है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में भी फोकस करना है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, ठीक है, ये वाला जो है, इस पर भी आपको बहुत फोकस रखना है, इसमें सिलेबस देखना है आपको, पीवाईक्यू देखने हैं, ठीक है। अभी इस पर मत आना, अभी तो जो ये वाला है ना, लाइक अभी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बना लोगे, ठीक है, कि हाँ ये पढ़ना है, ऐसा ऐसा पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक, स्टार्ट विद एनसीईआरटी सब लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे बड़ी गलती बताता हूँ, लोग क्या सोचते हैं ना कि 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, हो जाएगा। बिल्कुल घटिया है, बहुत ज़्यादा घटिया है। देखो मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। अगर आपने ज्योग्राफी उठाई है तो वो 11th और 12th की बुक्स जो है उससे हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, आराम से हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यार मून की डेफिनेशन तो पता है ना, मून क्या है, सैटेलाइट है, ये सब पढ़ोगे अगर 6th क्लास में तो ये सब पढ़ाया जाएगा ना, तो इस सब पे क्यों फोकस करना है। ऑब्वियस ही बात है, आपको खुद बचपना लगेगा और टाइम वेस्ट होगा। ये सबसे बढ़िया है अपना एनसीईआरटी लो। देखो एनसीईआरटी में ये नहीं कह रहा पढ़ने नहीं है, पढ़नी है, लेकिन अच्छे से पढ़नी है और कम पढ़नी है। मतलब ये नहीं कि 6 से लेकर 12 तक लेके बैठ के पूरे 1 साल वही पूरा बैच आपने इसे निकाल दिया, नहीं। आराम से 3 से 4 महीने का कोर्स है ये, मतलब कोर्स क्या, खुद ही सेल्फ स्टडी करोगे, 3 से 4 महीने कहीं नहीं गए, आराम से पढ़ना, और मेन मेन चीज़ें पढ़ना, लाइक जैसे वही है 11-12 की बुक हो गई है इसकी, वो तो अगर बुक्स की वीडियो में बाद में भी निकाल दो जो मैं खुद पढ़ता था, ठीक है। कभी भी 6 से लेकर 12 तक मत पढ़ना, इतना मैं कह रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा वो हो रहा है तो 9 से लेकर 12 तक की पढ़ो, जो कि बहुत सही है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं अब इस पे, लाइक स्टेबल विद करंट अफेयर्स, ठीक है। ये अभी करंट अफेयर्स वाला पार्ट आप स्किप करना, ठीक है। अभी ऑब्वियस ही बात है, अब मतलब ये है कि न्यूज़ पढ़ते रहना, आदत बना लेना, हैबिट बना लेना, लेकिन टेंशन मत पड़ना। देखिए मैं सबसे बढ़िया बताता हूँ आपको, मैंने ना न्यूज़पेपर ज्वाइन किया था, ठीक है, अपना एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया, मैंने सोचा कि यार चलो एक न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर वाला रोज़ सुबह न्यूज़पेपर देने आएगा, और मेरा का 12th ही हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो अब न्यूज़ पढ़ूंगा, मैं 1-2 घंटे निकालता था उसी पे ही। मैं सोचता था कि यार इसे करना कैसे है भाई, ये क्या है, मतलब इसमें आ क्या रहा है और मैं पढ़ूँ क्या इसमें। तो बहुत बेकार, सबसे बेकार चीज़ है ये इस टाइम पे, ठीक है। आपको बस अपने अभी फाउंडेशन, वही है ना, जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन कोर्स है, वही अपना ध्यान देना है उस पर, जो अपने एग्जाम पैटर्न वगैरह होगा, सब्जेक्ट्स वगैरह होगा, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। न्यूज़पेपर बस नॉर्मली रीडिंग के लिए पढ़ो, ठीक है, ये मत पढ़ो कि तुम कुछ भी उठा रहे हो उसमें से, लाइक आपको लग रहा है कि यार हाँ ये भी, तो आपको तो बताऊँ फिर क्या लगेगा कि यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है,
ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। आपने खुद भी ट्राई करा होगा, कभी भी न्यूज़पेपर लेके बैठोगे ना, आप सोचोगे कि यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। अभी न्यूज़पेपर बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, मेरे कहने से बिल्कुल भी मत पढ़ना अभी न्यूज़पेपर। बस आराम से रीडिंग के लिए ले लो, या फिर इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया है, ठीक है। अभी कुछ आप भी सोचोगे कि यार अभी, क्योंकि आप सोचो अभी आपने समझ लो आपका 3 साल साल बाद एग्ज़ाम है, ठीक है, चलो 3 साल बाद एग्ज़ाम है आपका, कॉलेज में हैं आप, ठीक है। तो आपने समझ लो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने सोचा कि हाँ चलो यार, चलो आपके मतलब हिस्ट्री हिस्ट्री में तो खैर न्यूज़पेपर भी होती हैं, लाइक इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमी में कुछ ऐसा आगे डाटाज वगैरह आ गए कि आप सोच रहे हैं कि हाँ यार ये इतने परसेंट है। अब न्यूज़पेपर में देखा कि अब चेंज हो गया तो इतने परसेंट हो गया, आपने सोचा कि चलो ठीक है। अब हाँ सॉरी, वो ज़रा कॉल आ गई थी ना, तो हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो लाइक जैसे आपने न्यूज़पेपर, आपने कुछ डाटा वाटा उठाया, आपने सोचा कि ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, आपने चेंज वेंज कर दिया डाटा, ठीक है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आने वाले 3 साल में वो चेंज ही हो जाना है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन तो है नहीं है, ठीक है। तो ये करंट करंट ओरिएंटेड है, ठीक है, तो ये तो चेंज ही होना है। तो अभी स्टार्टिंग में बस आप रीडिंग पर्पज़ के लिए पढ़ना, ज़्यादा वो मत ध्यान देना, ठीक है। कोई न्यूज़पेपर लगवा लो या ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन इंडियन एक्सप्रेस का ले लो या हिंदू का ले लो, ठीक है। डेवलपिंग राइटिंग स्किल है ना, अभी तो राइटिंग स्किल्स की कोई जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में 1 ईयर आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना वही समझना है, सब्जेक्ट समझना है, एनसीईआरटीज़ कवर करनी है, आपका खुद ही इसमें चले जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, यूटिलाइज कॉलेज गाइडेंस सीनियर। हाँ देखो, अगर कोई है सीनियर आपका जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक उसने अटैम्प्ट्स दिए हैं, उससे मत पूछना जिसने एक भी अटैम्प्ट नहीं दिए हैं, ठीक है। लाइक मैं ही हो गया मैंने अभी एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया है, बट मुझे पता है, तो मैंने जो गलतियाँ की हैं, जो गलती कर रहा था मैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप ना करें, सही डायरेक्शन में जाएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए, टॉक टू सीनियर्स हु हैव क्रैक्ड यूपीएससी और प्रिपेयरिंग फॉर इट, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर इट वाला काट लो, यूपीएससी जिसने क्रैक किया हो, अगर आपके कॉन्टैक्ट में हो तो उससे पूछ लो कि क्या क्या सही है, क्या क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। वो खुद बोलेगा, वो पक्का यही बोलेगा, अगर उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, मतलब कुछ उससे रह गया है, या फिर इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच गया है, मेंस स्टेज पे पहुंच गया है, वो यही बोलेगा कि मेंस पे टारगेट करना, ठीक है। जो कि मेरे खुद टीचर बोलते हैं कि मेंस पे टारगेट रखो भाई, मेंस पे फोकस रखो, जो कि सबसे बेस्ट है। मेंस पे फोकस रखोगे तभी प्रीलिम्स निकलेगा, वरना प्रीलिम्स पे फोकस रखोगे तो मेंस तो ऐसा है नहीं, निकल जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है अपना, कॉलेज का कोई है तो उनसे पूछो, वरना कोई आप कोचिंग लोगे या सेल्फ स्टडी करोगे, आपको बहुत, मैं ही गाइड करता रहूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ बताता रहूँगा, मेरी वीडियोस देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं खुद यूट्यूब पर सजेस्ट कर दूंगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो, मेरा कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं इस पर, स्टे मोटिवेट एंड फोकस्ड, ठीक है। अब क्या है ना कि लाइक 3 साल हैं, जो कि बहुत है, 3 से 4 साल कोई बीटेक वाले होंगे भाई, ठीक है। तो जैसे 3 to 4 ईयर हैं, अब आपको क्या करना है, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। बहुत, मैं बताता हूँ, मैं मोटिवेट था स्टार्टिंग के सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने। मैं सोचा था कि यार ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, मैं सोचा था 6 महीने में सब पूरा कंप्लीट कर दूँगा, ऑप्शनल वगैरह सब, जो कि बहुत बड़ी गलती थी, मैं बस जल्दी जल्दी करता था हर चीज़, ठीक है। भाई अगर मैं सच बता रहा हूँ, आप ना 2 से 3 आवर भी निकालोगे ना पूरे दिन में, 2 से 3 आवर, ठीक है। अगर कोचिंग ले रहे हो तो 3 to 4 आवर, ठीक है, 4 to 5 अगर कोचिंग, क्योंकि कोचिंग में भी 1-2 घंटे कहीं नहीं गए, प्लस सेल्फ स्टडी भी होगी ना आपकी, ठीक है। अगर आप 3 से 4 रेगुलर कर रहे हो, देखो एक होता है कि 6 से 12 पढ़ना, क्योंकि उसके पास 1 ईयर है, ठीक है, 1 या 2 ईयर है। एक होता है 8 to 12 आवर पढ़ना, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 ईयर है। और एक होता है 3 to 4 आवर पढ़ना, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ईयर है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आप देखिए रेगुलर करेंगे, ये देखिए, ये तो क्या है कि इसे तो करना ही पड़ेगा रेगुलर, इसे भी रेगुलर करना पड़ेगा, और अगर आप अभी से रेगुलर करेंगे ना, तो आप, ये सही बता रहा हूँ, ये इधर इधर, ये इधर फोकस करना ही है, ये जो है ना, ये एयर 1 आराम से आएगी भाई, अगर आप अभी से ही फोकस रखोगे और 3 to 4 रेगुलर पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर पढ़ना है, और मोटिवेट रहना है भाई। अब ये नहीं कि अब वीडियोस व्लॉग्स देख रहे हो यूट्यूब के, वो यूपीएससी के, कि हाँ भाई अगर मुझे ये होना होगा तो एक काम करता हूँ, इसके व्लॉग देख लूँगा, बहुत सारे व्लॉग चैनल हैं, ठीक है। आप सोचते हैं कि यार इनकी स्ट्रैटेजी देख लूँगा, ये देख लूँगा, ये मोटिवेट कैसे रहते हैं, भाई उनका ना पैसा आ रहा है ब्लॉग चैनल से, ठीक है। उनका एग्ज़ाम नहीं भी निकला ना तो वो सेटल्ड हो चुके हैं, उनके महीने के 30-35 हज़ार रुपये यूट्यूब से बन रहे हैं आराम से, प्रमोशन कर देंगे किसी को भी तो आराम से उनका बन जा रहा है, ठीक है। तो वही है, अगर आप मोटिवेट रहोगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए ही है, बेस्ट है, मोटिवेट रहो,
ठीक है, ये नहीं वीडियोस वगैरह देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपकी अंदर की आवाज़ बोलनी चाहिए ना भाई आपको। आप जब खुद आए हो ये करने यूपीएससी, ठीक है, तो बस आपने कुछ सोचा होगा ना कि हाँ यार क्यों करना है, पूरा बैकग्राउंड चेंज करना है फैमिली का, ठीक है ना। तो बस फिर इससे बढ़िया भाई खुद का मोटिवेशन खुद आपको पता होगा ना, दूसरे की देखने से थोड़ी आएगा। तो भैया टेक मॉक टेस्ट वगैरह अभी तो बनी यार, आप वही है उस पर फोकस रखो, ठीक है। इतना नहीं, स्टे कंसिस्टेंट, बस ये है ना, कंसिस्टेंसी इज की। स्टे कमिटेड टू स्टडी प्लान एंड गोल्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है भाई, आपका जो प्लान है, गोल है, वो आराम से पूरा होगा अगर आप कंसिस्टेंस रहेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं भाई, मैं सोचता था मुझे 3 से 4 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आप वर्कआउट करते हैं, बॉडी बनाएंगे, तो आज से तो है नहीं कि 3 to 4 मंथ में मिल जाएगा, पूरे पूरे 1 ईयर लगेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ लग सकता है अगर आप बहुत वैसे ट्रेन करते हैं तो, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी है कि जो कि आपको पहुंचाएगी उस मकाम जो भी बोलते हैं उस पर, ठीक है। तो भैया स्टार्टिंग अर्ली विलेज, फोकस मोटिवेट पेशेंट, ठीक है। तो ये है, बस फोकस रखना है अपना, फोकस नहीं खोना है, ठीक है। फोकस रखो, मैंने फोकस खोया था, अब तो खैर मैं वापस आ चुका हूँ ट्रैक पे। अब मुझे करना है प्रिपरेशन, वो बहुत अच्छे से करूँगा, ठीक है। मैं मेरा एक टाइम था, मेरे ऑप्शन में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे क्योंकि मैंने एक कोचिंग ली थी वहाँ से, तो मेरा जीएस मैंने उस कोचिंग में, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, उस कोचिंग में मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था, और लाइक फाउंडेशन वगैरह कोर्स लिया था, जीएस वगैरह कर रहा था, एंड आपका ऑप्शनल भी ले लिया था क्योंकि उस कोचिंग वाले ने मेरे से बोला था कि आप ये भी ले लो, ये भी ले लो। उसने मेरे को बस भरवाता रहा, कोर्स बिकवाता रहा अपना। मैंने बट एक अपना वो कर लिया क्योंकि मेरे को पता था कि यार भाई घर वालों के पैसे मैंने जीएस में डुबा दिए क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। बस मैं जल्दी जल्दी मेरा इधर उधर भागता रहा, टाइम वेस्ट होता रहा, सही ट्रैक पे था नहीं। और लेकिन मैंने ऑप्शनल पे सोचा कि यार भाई 50,000 रुपये गए हैं ऑप्शनल पे, तो मैं पैसे तो बर्बाद नहीं करूँगा दोबारा, इसमें 1 लाख रुपये गए थे कुछ। तो मैंने सोचा कि यार अब तो मैं पैसा बर्बाद नहीं कर सकता, तो मैंने ऑप्शनल की तैयारी करी थी, अपना डेली पढ़ता था ऑप्शनल, तो मेरे एक टाइम पे क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। ये बात सच है। टीचर भी इम्प्रेस हो गया था क्योंकि मेरे आई थिंक 6 आते थे 10 में से, वो 15 में से, मतलब 6 कह रहा हूँ सॉरी, 8 आते थे 15 में से, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स देते थे, और कोई कंप्लेंट नहीं मिलती थी। टीचर ने खुद एक बार लाइव क्लास में मेरी तारीफ़ की थी कि ये रेवंत है वो जो अच्छा अच्छा मार्क्स लाता है, बस ये वर्ड बोला था। अब बस वही है ना, फिर मैंने यहाँ से भी बस वही ओवर कॉन्फिडेंस में आके सोचा कि यार अब मुझे टेस्ट सीरीज़ की क्या ज़रूरत है, मतलब मैं टेस्ट क्यों ही दूँ, मतलब बहुत कुछ सोचा था भाई, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया था इसमें। खैर अब तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, जो मैंने बताया है दोबारा से देख लो, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो स्लोमो कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये सब फोड़ दो बिल्कुल, जो पीडीएफ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी। बाकी कोई जो मैंने गलती बताई है, जो मैंने खुद करी है, वो कभी भी खुद मत करना, जिससे कि आप ना करो, मैंने इसलिए वीडियोस बनाई है, ठीक है। और बस, तो थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है।